ध्यान दो बेटा, यहाँ पे थे ना हम लोग। तो अभी मैंने आप लोग को बताया था कि 1 यूनिट बराबर 11.2 आया, 11/2 आया, इसको काटेंगे तो 5.5 आ जाएगा। तो सीपी बराबर कितना आ गया, 550। अब मैंने सीपी निकाला क्यों है बेटा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को एसपी गिवन है। एसपी कह रहा है कि अगर इतने में बेचता तो भाई सीपी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब एसपी आपका कितना आ गया, एसपी आ गया 536। एसपी आ गया 536.25, है ना। तो ये बताओ बेटा, सीपी आपका बड़ा है कि एसपी बड़ा है। आप कहोगे सर सीपी 550 है तो बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे लॉस हुआ है। और लॉस कितने का हो रहा है ये देख लेते हैं बेटा। तो 550 माइनस 536.25, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.25 घटेगा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.75। ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी हो चुकी है बेटा, ये वैल्यू हो चुकी है 9। 9 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे, तो आप कहोगे सर 3 बचेंगे। ये वैल्यू हो चुकी है 4। 4 में से 3 जाएंगे तो 1 आ जाएगा, 13.75 आ गया। अब यहीं से लॉस परसेंट भी निकाल देते हैं फटाक से। लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, लॉस, लॉस यहाँ पे लिखा हुआ है अपॉन सीपी। सीपी है कितना, 550 है, इंटू 100। ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक जीरो ऐसे करके उड़ा लो, एक जीरो यहाँ से उड़ा, यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ा लो बेटा। ठीक है, तो एक जीरो और बढ़ जाएगा यहाँ पर। अब ये वैल्यू कितनी आ गई है, ये वैल्यू आ गई है 1375 अपॉन का 550। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ये वैल्यू आपकी कट रही है किससे, ये 5 से भी कट रही है और मेरे ख्याल से 11 से भी कट रही है। 11 से काट के देखें एक बार हम लोग। तो 11 1 जा 11, 2 आज गया, हाँ कट रही है। 11 2 जा 22, 11 5 जा 55। ये आ गया 11 पचे 55, 50 हो गया। फिर 5 से काटोगे ये 10 आ जाएगा, और इसको 5 से काटोगे तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ये हटाएंगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो लॉस था कितने का, 2.5% का। ये आपका आंसर आ गया। समझे आप लोग। इसको करो एक बार फिर से आप लोग अपनी कॉपी में, एक बार इसको फिर से करो। ठीक है। अभी बेटा प्रॉफिट एंड लॉस के कई सारे टाइप बचे हुए हैं। जैसे आप लोग ने एक टर्म सुना होगा, डिसऑनेस्ट सेलर, बेईमान दुकानदार, है ना, वो बताएंगे। इसके अलावा बेटा एक रेट वाला क्वेश्चन आता है कि जो है 4 संतरे मैंने इतने रुपए के खरीदे हैं और 5 संतरे मैं इतने का बेच दे रहा हूँ, तो प्रॉफिट और लॉस क्या होगा। इस टाइप के भी सवाल आते हैं। ठीक है। और एक होता है कंडीशन दे दी जाती है कि टीवी हमने इतने का खरीदा, फ्रिज हमने इतने का खरीदा, फिर दोनों को अलग अलग जो है प्रॉफिट और लॉस पे बेचा, तो टोटल क्या होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से भी सवाल आता है। तो लगभग लगभग अभी बेटा 4 5 टाइप और बचे हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। अभी मैंने आप लोग को 2 टाइप बताया है, 2 क्या 3 टाइप बता दिए हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़े हम। हो गया सबका यहाँ तक की, जल्दी से बताए ये क्वेश्चन सबको समझ में आया है कि नहीं आया है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताया, मैं फिर से बता दूंगा। हम्म, जल्दी से बताया, सबको आ गया। इज इट ओके टू एवरीवन। ओके, चलिए मूव कर लेते हैं आगे की तरफ। वेरी गुड, यही आंसर हमको चाहिए। इस सवाल पे आते हैं। ये भी सवाल अच्छा है, कह रहा है अ मैन वांटेड टू सेल एन आर्टिकल विद ₹20 प्रॉफिट। एक इंसान है जो कि अपने आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पर क्या करता है, बेचता है, मतलब बेचना चाहता है। बट ही एक्चुअली सोल्ड एट 20% लॉस। लेकिन उसको क्या होता है, उसको 20% लॉस हो जाता है। ठीक है।
for rupees 480. At what price he wanted to sell it to earn the profit? कह रहा है कि 20% लॉस पे जब वो बेचता है तो उसको कितने में बेचना पड़ता है? 480 में। लेकिन वो बेचना चाहता था 20% प्रॉफिट में। तो ये बताओ बेटा, जो ख्वाब देख रहा था 20% प्रॉफिट में बेचने का, तो अगर वो उतने में बेच लेता तो कितने में बेचता? समझे सवाल? सर ऑप्शन है। ऑप्शन है, देखो फटाक से आ गया। इस किसने आंसर दिया वैसे? फिर से जरा अपना माइक ऑन करो, देखें हम समझ जाएंगे। ओके संध्या। सर, गुड। ये आ गया अनुश्रिया का भी। वेरी गुड दीप्ति। ठीक है, कल सैटरडे है। कल मैंने आप लोग को बता रखा है कि कल मैथ्स की क्लास नहीं चलेगी। कल कौन सी क्लास होगी बेटा? कल आपकी इकोनॉमी की क्लास लेंगे हम, ठीक है। मैंने आप लोग को बता रखा है कि इकोनॉमी और जो वाले पार्ट्स हैं वो जो है आप लोग को सैटरडे सैटरडे कराएंगे। इसके अलावा संडे में भी आपकी क्लास होनी थी, लेकिन अब क्या बताएं, हम संडे को जो है हेड ऑफिस जाना पड़ेगा हमको। ठीक है, फिर भी टाइम अगर हमको मिलेगा तो संडे को क्लास हम लेंगे, ठीक है। लेकिन संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, 3 दिन का जो है गैप रहेगा। 3 दिन के लिए जो है मैं थोड़ा आउट ऑफ लखनऊ जा रहा हूँ, लखनऊ से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, किसी अर्जेंट काम के लिए। ठीक है, इस 3 दिन के बीच बेटा आप लोग एक काम करिएगा। काम ये करना है कि जो अपने आसपास के लोग हैं, ठीक है, जिनको मैथ्स में दिक्कत होती है, उनको ये बताइए कि जो है मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, हसन सर ले रहे हैं, ठीक है, और बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग को बढ़िया लगता है तब, ठीक है, तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। 10 तारीख को हम वापस आ जाएंगे, 9 तक की छुट्टी रहेगी। तो 10 तारीख से जो है फिर से जो है क्लास होगी, ठीक है। क्योंकि अभी तक टोटल शायद 10 लोग हुए हैं, 10 में से 5 ही 6 7 लोग आ रहे हैं, है ना। और तो अगर कुछ और बच्चे होंगे तो और भी अच्छा लगेगा। हाँ, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब इधर ध्यान दो बेटा, सबका आंसर आ गया है लगभग लगभग 720, मतलब आप लोग समझ रहे हो, सीख रहे हो चीजों को। ठीक है, हमने क्या किया, हमने जो है सीपी ले लिया, क्या सीपी 100 ले लिया। फिर कह रहा है कि 20% प्रॉफिट अगर होता तो कितना हो जाता है? 120। लेकिन एक्चुअली वो बेच रहा है कितना? 20% लॉस पे, है ना। 20% लॉस पे कितना हो गया? 80, है ना। और यही जो है लॉस पे जो बेच रहा है वो कितना हो रहा है? 480। 80 यूनिट बराबर कितना हो गया? 480, है ना। तो 8 6 कितना होता है? 8 6 48 होता है, यानी कि 1 यूनिट बराबर 6 आ गया। तो 120 यूनिट बराबर कितना आ गया? तो आप कहोगे कि सर 6 से गुणा कर लें, 12 संग 72, 720। एकदम हवा में आंसर आ रहा है और सबका आंसर आ जा रहा है, वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया सा शानदार सा। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 105 अ ट्रेडर लॉसेज 9%। ठीक है, 105 रुपए में बेचता है तो उसको जो है लॉस होता है कितने का? 9% का। टू गेन 30%, 30% गेन करना है तो ही शुड सेल द आर्टिकल एट, कितने में बेच जाएगा? बताइए, सारे आंसर आपके आ जाने चाहिए। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन डी, सी 150, 150। 150, ओके। हाँ अनुश्रिया और दीप्ति और जैनब, पीछे रह गए आप लोग लग रहा है। आंसर दीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं मचानी है, बस कोशिश ये करना है कि थोड़ा सा स्पीड में हो जाए, ताकि एग्जाम में आपको ये रहे कि हाँ, ये हमारा जो है टाइम बच रहा है।
और यहाँ पर भी आप देख रहे होगे बहुत ज्यादा 15 सेकंड 20 सेकंड लग रहा है क्वेश्चन को करने में, ठीक है, जबकि मैं समझाते हुए कर रहा हूँ तब। चलो सॉल्यूशन देखो बेटा, सॉल्यूशन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन ये कह रहा है बेटा कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹105 ट्रेडर लॉसेस 9%। कोई दिक्कत नहीं है, हमने मान लिया कि सीपी क्या है, सीपी है 100, ठीक है। 9% का लॉस होता है उसको, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, उसकी वैल्यू आ जाती है 109, है ना। तो 109 यूनिट की वैल्यू तो गिवन है, 109 यूनिट बराबर कितना है, 105, ठीक है। टू गेन 30%, 30% अगर वो गेन करना चाहता है तो 30 इसमें ऐड हो जाएगा, 130 हो जाएगा, तो यहाँ से एक यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। एक यूनिट बराबर हो जाएगा 105 बटे 109, तो 130 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 105 बटे 109। सर 9% का लॉस है शायद। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक, वही हम सोचे कट का है नहीं रहा है, ये तो 9 आपका लॉस है ना, तो ये आपका आ जाएगा, रुक जाओ बच्चा मेरे, ठीक है, गुड, शाबाश। 9% का लॉस हो रहा है ना, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अब आपकी, ये वैल्यू आ जाएगी 91 यूनिट। तो 91 यूनिट बराबर कितना हो गया, 105, तो एक यूनिट बराबर कितना हो गया, 105 बाय 91, ठीक है। तो 130 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 105 बाय 91 इंटू का 130, है ना। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 13 से जो है 91 कट रहा है, तो 13 1 जा 13, जीरो आ गया, और 13 सत्ते 91 होता है भाई। टेबल देखो, अब ये काम आप लोग को हम दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग को टेबल जो है कम से कम 24 तक याद कर लेना है, कम से कम 24 तक याद कर लेना है। हम किसी भी दिन कुछ किसी को भी जो है पकड़ लेंगे और उससे जो है सुन लेंगे टेबल, ठीक है। 24 तक की जो है टेबल जो है आप लोग याद कर डालिए, क्योंकि जब आपको टेबल याद होगा तभी आप कैलकुलेशन तेज कर पाओगे, तभी आपको चीजें कटती पिटती थी जो है नजर आएंगी। जब टेबल ही नहीं याद है तो कहाँ कटती पिटते नजर आएगा, जैसे हमको ये सर दिख, याद नहीं होती है। कोई बात नहीं है बेटा, याद नहीं होती है 10 बार लिखो उसको, है ना, 10 बार लिखो, और अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लो वो टेबल का वो चार्ट अपने हाथ से लिख के बड़ा सा, ठीक है। 24 तक का भाई देखो, 15 तक का तो सबको याद हो जाता है नॉर्मल, अगर आपको 15 तक भी नहीं याद है तो फिर और पीछे से लिखो, 12 से लिखो, 13 से लिखो, ठीक है। लेकिन 24 तक की लिखो, और टेबल कितना लिखना है, सिर्फ 10 तक की नहीं लिखना है बेटा, टेबल को आगे बढ़ाना है, 12 तक लिख लेना है, 13 तक लिख लेना। कहने का मतलब क्या है, जैसे 12 का आपने स्टार्ट किया तो 12 10 जा 120 होता है, फिर 12 को जो है 12 11 जा कितना होता है, तो 12 11 जा होता है बेटा 132, ठीक है। 12 12 जा कितना होता है 144, तो कम से कम एटलीस्ट आप जो है किसी भी टर्म को 12 तक का जो है मल्टीपल याद करो, ठीक है, अपने टेबल के सामने जो है लिख के चिपका लो, ठीक है। पर जो कह रहे हैं उसको फॉलो करते चलो बेटा, आप मैथ्स में फास्ट ना हो जाओ तो बात की बात है, आपकी सब तारीफ करने लगेंगे, ठीक है। लेकिन तारीफ के पीछे नहीं भागना है, ठीक है, जहां आप तारीफ के पीछे भागेंगे वहां आप कमजोर हो जाएंगे। अब इधर देखो यार, तो ये आपका जो है 13 से कट रहा है, 13 से 91 होता है। अब देखो बेटा ये 7 से जो है 105 भी जा रहा है, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 1 जा 7 और 3 बचा, तो 7 बचे 35 होता है ना, तो यहाँ पे आ गया 5, तो वैल्यू कितनी आ गई, 10 इधर थी, ये वैल्यू आ गई 150, ठीक है। ₹150 आपका आंसर, ठीक है। सबने आंसर वैसे ही दिया था, हाँ। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, यही मेथड लगा रहे हो ना, जो 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 मेथड मैं बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज शॉपकीपर, ये भाई तो मीटर हो गया आज, सही पहले का है, ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट 20% प्रॉफिट,
had he purchased it for 20% less and sold it 18% less than he would gain 30%। देखो क्वेश्चन कितना घुमाया गया है, खाली परसेंटेज परसेंटेज ही आपको दिख रहा है यहाँ पर। एक शॉपकीपर है, 20% प्रॉफिट पे जो है चीजों को बेचता है, कोई दिक्कत नहीं भैया। हैड ही परचेजेज इट फॉर 10% लेस, 10% लेस पे अगर परचेज करता है ना, सीपी पे ही जो है ज्यादा होगा या कम होगा। एंड सोल्ड इट ₹18 लेस, ठीक है, तो 18 रुपए लेस में बेचता वो, he would gain have 30%, find the initial CP। हिंदी में पढ़ो। एक दुकानदार अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है। देखो आंसर आ गया एक बच्चे का, तो हमको लग रहा है 600। हाँ हिंदी में एक बार पढ़ते हैं। कह रहा है कि अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 18 रुपए कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वही करो बेटा, सीपी को क्या मान लो बेटा, सीपी को मान लो 100, सीपी को 100 मान लो। सब लोग करो बेटा, फटाफट सॉल्व करो। ऑप्शन है, वेरी गुड जैनब। बाकी लोग भी करने की कोशिश करो। देखो सवाल क्या कह रहा है, अब इसको ध्यान से समझो। कह रहा है कि हम जो है 20% प्रॉफिट बेचते हैं, तो हमने सीपी मान लिया क्या, हमने सीपी मान लिया कि भैया ₹100 है, ठीक है, 100 यूनिट है, ठीक है। इस पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे कि सर 120 हो जाएगी। यहां तक कि तो किसी को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। फिर कह रहा है हैड ही परचेज, परचेज पे जाओ, परचेज इट फॉर 10% लेस, यानी कि अगर जो है इसने 10% लेस पे परचेज किया होता तो कितने में खरीदा होता। तो भैया नया जो है सीपी, न्यू सीपी आपका कितना आ गया, 90 आ गया, ठीक है। और कह रहा है एंड सोल्ड इट ₹18 लेस देन ही वुड गेन 30%। तो अब इस पे 30% गेन करेगा बेटा ये। 90 का जो 30% होगा वो कितना होगा, तो 90 का 30% हो जाएगा बेटा 9 त्रिक 27। भाई ये 0 0 कट जाएगा, 9 त्रिक 27 हो गया, यानी कि 90 में 27 और जोड़ दो, 7, 117 हो गया। ठीक है, आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप ऐसे करके निकाल लो, 30% ऑफ 90, तो ये आपका ये आ जाएगा, ये 0 0 काटोगे, 9 त्रिक 27 आ गया, ये 27 जो है आपका 30% आया है। तो कितने में बेचा होगा, 117 में बेचा होगा, है ना। तो बेटा इसमें और इसमें कितना अंतर है, आप कहोगे सर 3 का अंतर है, और यही 3 किसके बराबर है, एंड सोल्ड इट फॉर ₹18 लेस, 18 लेस, ठीक है। तो भाई ये आपका एसपी था पहले का, ये आपका नया एसपी आया है। तो 3 यूनिट बराबर कितना हो गया, 18 हो गया। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा बेटा, तो 3 6 18। निकालना क्या है, फाइंड द इनिशियल, इनिशियली कितने था सीपी बेटा हमारा 100, तो इनिशियल सीपी क्या हो गया, आप कहोगे सर 600 हो गया इनिशियल सीपी।
आपसे अगर पूछा जाता न्यू सीपी कितना है, तो आप कहते कि सर न्यू सीपी जो है 90 बना था और 1 यूनिट बराबर 6 है, तो 954 हो जाता। समझ में गया है? लेकिन आपसे पूछा इनिशियल सीपी, तो इनिशियल सीपी 600। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? अनुश्रिया का आ गया था, जैनब का आ गया था, बाकी दीप्ति और संध्या बताओ, चीज क्लियर हुई कि नहीं? सर अभी नहीं समझ में। हाँ, सर नहीं एक बार सर, फिर से एक बार बता फिर से दीजिए। एक बार फिर से बताते हैं। देखो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो पहले आप लोग, ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। मैं इसको हटा रहा हूं, ध्यान दो। आपको ये पता है कि 20% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, तो सीपी हम लोग क्या मान ले रहे हैं? इनिशियल सीपी, मतलब शुरुआत का सीपी क्या है? वो है 100 यूनिट, और 100 पे 20% का प्रॉफिट होगा, कितना होगा? 120। ठीक है, आप लोग यस और नो करते रहिएगा, ठीक है? यहां तक की समझ में आ गया कि ये आपका जो है यस एसपी सर। है शुरुआत का, ये आपका शुरुआत का क्या है? सीपी है। फिर यहां पर पकड़ना है बेटा, ये कह रहा है हैड ही परचेज, परचेज शब्द दिया गया है, सोल्ड नहीं दिया गया है ना? प्रीवियस क्वेश्चन में हम बता रहे थे कि सोल्ड हो रहा था, यहाँ बोला है परचेज। हैड ही परचेज इट फॉर 10% लेस, तो भाई जो सीपी है वो 100 था पहले, लेकिन 10% लेस पे खरीदा, तो नया सीपी क्या हो गया? आप कहोगे कि सर 90 हो गया न्यू सीपी। ठीक है, और कह रहा है सोल्ड इट रुपीज 18 लेस। ठीक है, 18 लेस किससे? इससे लेस कर रहा है। ठीक है, और गेन कर रहा है कितना बेटा? गेन कर रहा है 30%, इस पर बेचकर 30% गेन कर रहा है, तो 90 का 30% कितना हो जाएगा? 27। तो 27 जब 90 में जोड़ो कितना हो जाएगा? 117। ये आपका इनिशियल एसपी था, ये आपका न्यू एसपी बना, भाई न्यू सीपी से नया एसपी बना। ठीक है, तो यही तो बता रहा है कि 18 रुपए लेस में जो है बेच रहा है। ठीक है, 18 रुपए लेस में बेच रहा है वो। तो इन दोनों का अंतर कितना है? जब भी लेस और मोर आया करे, यानी कि परसेंट यूनिट का ही अंतर हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना है? 3। 3 यूनिट बराबर कितना है बेटा? 18। 1 यूनिट बराबर आ गया 6। ठीक है, तो इनिशियल सीपी कितना था? 100। तो इनिशियल सीपी की वैल्यू कितनी आ गई? 600। यही पूछा था आपसे। लेकिन अब यहां से हम अगर कहते हैं कि भैया ये बताओ कि न्यू सीपी कितना है, तो आप कहते हैं कि भाई न्यू सीपी 90 यूनिट बना है, तो 90 को 6 से गुणा कर देते, 140 हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में पूछा, इतने पे ही खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। वेरी गुड, शाबाश, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल कराते हैं, तो शायद और अच्छे से समझ में आ जाए इसी से रिलेटेड। करो। A man sells his good at 10% profit. Had he purchases it for 20% less and sold it for ये है भैया, it for rupees 20 more, he would gain 40%। सेम वही क्वेश्चन है, अगर आपने लगा लिया यानी कि पुराना वाला क्वेश्चन आ गया आपको। चलो करो। अनुश्रिया ने निकाल दिया आंसर 1000, बाकी लोग भी निकालो।
क्या बाकी लोग का नहीं आ रहा है क्या? देखो, अच्छा फिर से देखो, ध्यान दो, छोड़ दो, इधर देखो, सॉल्यूशन देखो। कैमरा बंद है क्या? ये वाला नहीं है तो पहले वाला कैसे समझ में आ गया? सेम ही तो सवाल है। इधर देखो, ध्यान दो आप लोग। कह रहा है कि a man sells his good at 10% प्रॉफिट। हमने कहा कि सीपी क्या है बेटा? सीपी हमारा है 100। ठीक है, 10% प्रॉफिट यानी कि एसपी कितना हो जाएगा? एसपी आपका हो जाएगा 110। हैड ही परचेजेस इट फॉर 20% लेस, तो 20% जब लेस करेंगे इसमें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 आ जाएगी। ये आपकी आ गई नया सीपी, न्यू सीपी। फिर कह रहा है सोल्ड इट फॉर ₹20 मोर देन ही वुड गेन 40%। तो 40% गेन करता है तो भाई 80 का 40% कितना आ जाएगा? कुछ ना किया करो, इन लोगों को बस गुणा कर लिया करो। 8 चौको 32, 32 रुपए आ गया, यानी कि 80 में 32 और जोड़ दो, ये वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2 8 3 11, 112 आ गई। ठीक है, ये आ गई कितना? 112 आ गई। तो क्या कह रहा है कि जो है 20 मोर में जो है बेच रहा है, तो भाई इन दोनों का अंतर कितना है? आप कहोगे कि सर दो है, दो ही तो अंतर है, 112 इसमें। तो 2 यूनिट बराबर कितना है? 2 यूनिट बराबर है 20। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 10। तो 100 यूनिट बराबर कितना आ गया? इनिशियल पूछा है ना, इनिशियल कॉस्ट। 100 यूनिट बराबर कितना आ गया? 100 × 10, 1000। हलवा सवाल एकदम। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए अब बाकी लोग। संध्या, यस सर। वेरी गुड दीप्ति, यस सर। गुड। आगे चलें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 10% प्रॉफिट इफ ही बाइज इट फॉर 4% लेस एंड सेल्स इट फॉर इतना परसेंट प्रॉफिट। बहुत आसान सवाल है। फिर वही बता रहा है, बाइज, बाइज हो परचेज हो, वही है 4% लेस पे। पहला क्वेश्चन करते हैं फिर सेशन को एंड करेंगे। ठीक है, सेल्स इट फॉर इतना परसेंट प्रॉफिट देन ही गेट्स ₹10 मोर। सेम सवाल है बिल्कुल, जरा सा भी बदला हुआ सवाल नहीं, वही सेम है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है। आई होप आप लोग ने निकाल लिया होगा।
आंसर बताइए फटाफट। अच्छा, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है ना, जिसकी वजह से जो है आप लोग का नहीं हो रहा है। देखो करते हैं, इससे नहीं डरना है आप लोग को, मैंने इसीलिए शुरू में ही आप लोग को बताया है। इससे डरोगे तो काम नहीं चलेगा। देखो, ये शॉपकीपर है जो कि सेल्स करता है आर्टिकल 10% प्रॉफिट पे। तो हमने मान लिया क्या है, हमने मान लिया सीपी जो है 100 है, 100 यूनिट है, 10% प्रॉफिट, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो गई, 110 हो गई। फिर कह रहा है ही बायस इज फॉर 4% लेस। तो बाय कर रहा है ना, तो सीपी का 4% कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 96 हो जाएगा, ठीक है। एंड सेल्स इट फॉर रुपीज इतना परसेंट ऑफ प्रॉफिट। तो इतना परसेंट ऑफ प्रॉफिट यानी कि ये वैल्यू कितनी है, 18/3/4। 18/3/4 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ बेटा। सब मैंने आप लोग को जो है पढ़ाया हुआ है। 3/16। कितनी, 3/16। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 18। 3/4 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3/16 होगी। ठीक है, सही निकाला है ना आपने। चलो, आपकी बात मान के लेके चल रहे हैं, यानी कि 96 का 3/16 कितना हो जाएगा। तो ये आई थिंक 96 16 से कट जाता है कि नहीं, जल्दी बताओ। 48 आएगा। यस सर, 16 6 96। 16 6 96 और 6 3 18, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 18, ठीक है। प्रॉफिट पे बेचा है, यानी कि 96 में 18 और जोड़ देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 8 6 14 और 10 1 11 114, ठीक है। फिर यही तो बोला है कि मोर 10 रुपीज मोर मिल रहा है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, तो इन दोनों का अंतर है 4। दोनों का अंतर कितना है, 4। तो 4 यूनिट बराबर कितना है, 10 है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 10/4 आ जाएगा। तो 100 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा बेटा, तो 10/4 इंटू का 100, ये तो वैल्यू आएगी। तो देखो बेटा, ये किससे कट रहा है, ये आपका 25 चौको 100 होता है। 250 कहीं दिख रहा है आपको कि नहीं, 250 250 दिख तो रहा है, लो खत्म, ठीक है। सेम 3 क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ आप लोग को मैं दे दूंगा। अभी जो है आप लोग, अभी तो 11 बज रहा है, कुछ लोग जल्दी सोते होंगे, भाई हम तो जल्दी सो जाते हैं, 11:30 तक सो जाते हैं, है ना। तो आप लोग बाद में जो है इसको दोबारा से जो है करना, ठीक है। या अगर अभी टाइम मिले तो अभी जो है एक बार गो थ्रू हो जाना, पीडीएफ जो है अभी मैं तुरंत डाल दे रहा हूँ। सर क्लास के बाद पीडीएफ सेंड कर दिया कीजिए तो हम लोग रात में उसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, वो नॉर्मली भेज देते हैं, बस कल वाली जो पीडीएफ थी वो थोड़ा सा लेट हुई थी, है ना। कल वाली पीडीएफ मैंने जो है दिन में भेजी थी, अभी भेज दूंगा मैं पीडीएफ इसकी, ठीक है। ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। स्वस्थ रहो और सतर्क रहो और पढ़ाई वगैरह करते रहो बेटा, मन लगा के, ऐसे ही। बाय बाय क्लास। थैंक यू सर।